तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हम स्वागत करते हैं आपका सक्सेस एकेडमी नेताम सर के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी उसकी फॉर्म आई हुई, एप्लीकेशन आई हुई है जो अभी भरा जा रहा है ना। और वो है जो क्लास की शुरुआत होती है ना। कहने का मतलब क्लास की शुरुआत क्या होता है, वो सीढ़ी। सबसे पहले क्या सीढ़ी होती है ना। अभी तो खैर प्राइवेट स्कूल में KG1 KG2 KG3 ऐसा आता रहता है ना। पहले क्या पढ़ते थे, आंगनबाड़ी पढ़ते थे, फिर पहली स्कूल पढ़ते थे ऐसा। लेकिन अब जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जैसे ही पांचवी में जाओगे तो केंद्रीय शासन के द्वारा अभी चलाया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है। इस बार नवोदय विद्यालय स्कूल परीक्षा फिर से होनी है ना। फिर से होनी है मतलब क्या है कि ये 2026 का है। ठीक है, एग्जाम। उसमें क्या है, कक्षा छठवीं के लिए भर्ती परीक्षा है। किसके लिए? कक्षा छठवीं के लिए भर्ती परीक्षा है, जिसमें क्या मिलेगा आपको। हम यहाँ से क्लासेस वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो गांव एरिया के बच्चे हैं। ठीक है, जो गांव एरिया के बच्चे हैं, जो कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती है, पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं, उन बच्चों के लिए हम ये क्लासेस वीडियो उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा होगा और आसपास से जितने भी क्लास 5 के बच्चे हैं, कक्षा पांचवी के बच्चे हैं, उन बच्चों तक पहुंचाए। ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूं नवोदय विद्यालय क्या होती है। ठीक है। नवोदय विद्यालय एक प्रकार का केंद्रीय शासन, केंद्रीय गवर्नमेंट होती है उसकी एक संस्था है, एक विद्यालय है, जिसके तहत उन बच्चों को उसका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम लिया जाता है। और उस एग्जाम को लेने के बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन होता है तो जितने भी उनके लिए जो सुविधा युक्त चीजें होती हैं, उसकी हॉस्टल की, उसके बुक्स की, उसकी यूनिफॉर्म की, है ना, खाना, रहना, ये सब चीज फ्री। किसके द्वारा? केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि नवोदय विद्यालय क्या चीजें होती है। ठीक है। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय का एग्जाम डेट, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो एग्जाम डेट कब है? उसका है 13 दिसंबर 2025 को। ठीक है, 13 दिसंबर 2025। अभी क्या चल रहा है? अगस्त। क्या चल रहा है? अगस्त, है ना। आज अगस्त चल रहा है ना। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपके पास कितना टाइम है? 3 मंथ टाइम है। तो 3 मंथ में क्या करना है आपको? तैयारी करनी है। 3 मंथ है, 3 महीने में पढ़ाई करना है। और जो ये एग्जाम होता है 2 फेज में होता है। एक 11 अप्रैल 2026 को है। ठीक है। एक 13 दिसंबर 2025 का है, 11 अप्रैल को। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है। तो हमारे पास जहां तक 13 दिसंबर, तो 3 महीने हैं हमारे पास। दिसंबर में 13 दिसंबर को, ठीक है, एग्जाम डेट है। ठीक है जी। तो नवोदय विद्यालय में भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट कब है? 13 दिसंबर। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी पे। ठीक। अब क्या होता है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम डेट के बाद आता है, हाँ, आवश्यकता। हमने तो फॉर्म भर लेते हैं, है ना। क्या है कि जितने भी स्कूल है ना, प्राथमिक स्कूल होती है, प्राथमिक स्कूल के जो टीचर होते हैं वो सारे बच्चों को, जो क्लास 5 के हैं, क्लास 5 के जितने भी बच्चे रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनका सबका एडमिशन करा देते हैं। किसमें? नवोदय विद्यालय में, प्रवेश परीक्षा के लिए। ताकि अगर बच्चे कोई पास हो जाए तो हो जाए। लेकिन होता क्या है कि सारे बच्चे, गांव में जो बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी मोटी बुक आती है, लगभग लगभग 450 पेज की बुक आती है। ठीक है। नाम है अरिहंत का हो सकता है, अरिहंत का बुक आएगा, या कोई भी नाम से बुक आता है। ठीक है। अब किसी भी नाम से बुक आ सकता है, जैसे 450 पेज का। अब 450 पेज के बुक को अब 5वीं क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा बताओ, है ना। साढ़े अब उसके बाद क्या आता है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी जो भी जिनकी होती है वो है पिताजी का, माता या पिता का, है ना। इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ या पापा का, दोनों का होता है, भाई बहन का भी होता है। क्योंकि
एक सर्व सुविधा युक्त नवोदय विद्यालय में अगर भर्ती हो जाता है तो 5वीं से लेकर 12वीं तक उसको क्या है, फ्री में हर चीज मिलेगा। और दूसरी बात, केंद्रीय गवर्नमेंट का क्या है, वो केंद्रीय गवर्नमेंट का क्या है, वो स्कूल है, तो क्या है, उसकी जो पढ़ाई होगी एनसीईआरटी सीबीएसई के माध्यम से होगी, है ना, जो आज के डेट पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी होता है? एनसीईआरटी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही माध्यम से है एमबीबीएस की तैयारी होती है ना। एनसीईआरटी का जो होता है, क्योंकि उसका एकदम बेसिक लेवल से होता है, एनसीईआरटी है ना, तो एमबीबीएस की है, और भी बड़े बड़े मतलब पद होती है ना, जैसे आईआईटी जेई। तो सबसे पहले अब उसकी लेवल की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, अब उस लेवल की बुक को क्या होता है, अब उसको 5वीं के बच्चे को पढ़ा रख दिए, अब वो पढ़ रहा है अनार क्या आम क्या है अमली की, मुश्किल से तो लिखना सीखा रहता है, मुश्किल से क्या है गणित बनाना सीख रहा है, प्लस और माइनस करना सीख रहा है ना। तो उन सब चीजों के लिए हम क्या है उनको जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। यही इस क्लास वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे आवश्यकता, आवश्यकता क्या क्या होती है, क्लासेस जरूरी क्यों, क्लासेस की जरूरत क्यों होती है, क्लासेस की जरूरत के लिए क्या होता है ना। अब देखो, हर बच्चे को नहीं पता होता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अब ये है, अब हिंदी में भी वही चीजें हैं। हिंदी में क्या हुआ है, इतना सा स्टेटमेंट दे दिया, बताओ इसका आंसर क्या है, आ बा सा दा, बताइए इसका आंसर क्या है। अब बच्चा इतने को समझने के लिए कितना टाइम लगाएगा, है ना। इसीलिए हालांकि वो लेवल एकदम छोटे 5th क्लास के ही होती है, लेकिन मैथ्स गणित जो होती है वो थोड़ा सा लेवल का हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तीसरी चीज होती है, एक होता है, अब यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है, अब इस अनार को, ठीक है, ये मैं ऐसा शेप रखा, तो ये दर्पण में जब इस शेप को ऐसा रखूंगा तो ये इधर आके कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा। तो इन सब चीजों को ऐसा ये मिरर मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कागज है, ये एक कागज है, मैं यहां से इसको फाड़ दिया, तो ये कागज कैसा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना, या ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब ये ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा। अब क्या होता है ना, बच्चों को ये सब जानने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत वो, अब क्या है, अब गांव गांव में बच्चे हैं, उनको एक उचित स्थान या उचित संस्थान या उचित कोचिंग सेंटर नहीं मिल पाती है, यही सी बात है। बस आज के डेट में आप इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, इतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। हम क्लास के माध्यम से, क्लास वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, एक होता है ना, ठीक है, ठीक, मेरा YouTube चैनल है, ऐसा सक्सेस एकेडमी नेताम सर के नाम से YouTube चैनल है, इसको क्या करना, सब्सक्राइब करना, तो आपके मेरे जितने भी मैं क्लासेस वीडियोस बनाऊंगा वो आपके सामने आ जाएंगे, या तो फिर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मेरे YouTube चैनल में ही मेरे क्लास वीडियो आपको दिख जाएंगे। फिर आप इनको क्या करना, पढ़ाई करना, ठीक है, क्लास वीडियो को देखना, समथिंग आधा घंटा का क्लासेस रहेगी, है ना, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा के बीच में क्लास रहेगी। अब ये क्लासेस आपके लिए रहेंगी, ठीक है। और ये जितने भी क्लासेस रहेंगे वो सब फ्री रहेगा, क्या रहेगा, फ्री रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है, इसको सब्सक्राइब करना, क्या करना है, सब्सक्राइब बस करना है, ठीक है। क्या करोगे, सब्सक्राइब, ऐसा सब्सक्राइब का बटन वहां पर दिया रहेगा रेड कलर का, या जो भी है ना, एक बॉक्स में दिया रहता है, उसको सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको मेरे ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जितने भी क्लासेस वीडियो रहेंगे वो फ्री रहेंगे, ठीक है। ये क्लास होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे,
टेस्ट सीरीज, ये शायद ये आपको नहीं में अक्टूबर में मिल जाएगा, अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट में बोलने का मतलब क्या है कि दिवाली के आसपास, है ना, दिवाली के बाद, दिवाली के बाद, ठीक है जी, दिवाली के बाद आपको ये मिल जाएगा, है ना। कम से कम आपको 5 से 6, कम से कम 10 टेस्ट आपको करेंगे, 10 टेस्ट कराएंगे आपको, ठीक है। कम से कम आपको 10 टेस्ट आपको मिलेगा। उस 10 टेस्ट में आपको पूरी जानकारी, मैथ्स का अलग से, रीजनिंग का अलग से, रीजनिंग मतलब बौद्धिक क्षमता का अलग से, और हिंदी भाषा का अलग से, फिर उसके बाद तीनों को कंबाइन जोड़ के 80 क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये रहा आपका, सॉरी, क्लासेस जरूरी की, क्लासेस इसलिए जरूरी कि हर बच्चे को पता नहीं होता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। अब गणित में 20 सवाल आते हैं, क्या 20 सवाल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतनी पढ़ी ही नहीं होती है, उतनी जानकारी नहीं होती है। क्या होता है भिन्न संख्या, क्या होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, फिर सरलीकरण क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, इन सब जो गणित होती है वो आसान नहीं होती है, तो उन सब चीज के लिए क्लासेस जरूरी हो जाती है, ठीक है जी। फिर और दूसरी चीज, हमारा क्लासेस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? बच्चे सबसे ज्यादा जो आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। किससे आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र, गांव से आते हैं, गांव गांव एरियाज के बच्चे आते हैं। उन बच्चों के लिए हम ये क्लासेस वीडियो बनाना चाह रहे हैं ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है जी, ठीक है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल रहता है, पेरेंट्स के मन में सवाल रहता है, पुस्तक कौन सा लें? अब भाई जाहिर सी बात है, गांव के बच्चों के लिए अब जो पुस्तक या बुक स्टोर होता है, नहीं में 20 से 25 किलोमीटर, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, तो पुस्तक कौन सा लें? तो अभी एक आता है, एक अरिहंत का बुक आता है, अरिहंत का, उसमें क्या है, 5-6 सालों का मॉडल पेपर रहेगा, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर रहेगा। उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा सबको कि कैसा होता है ना। अरिहंत का बुक आता है, 5-6 साल का मॉडल पेपर आएगा, प्लस उसमें दिया रहेगा, उसमें सबसे पहले दिया रहेगा बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता में वही बताया ना, एक दर्पण के सामने में अगर इस चीज को रख दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, जैसे तुम अब यहाँ पे दर्पण है, मैं ऐसे गया ऐसा, तो मेरे शकल ऐसा दिखेगा, तो ये वाला कान, डेयरी हाथ का कान इधर दिखेगा और ये इधर दिखेगा, तो अलग अलग दिखेगा, तो उसी चीज को आपको जानना है, समझना है, ठीक है जी। तो पुस्तक कौन सा लें? अरिहंत का आता है 5 से 6 मॉडल पेपर बुक वाला आता है, ठीक है। या तो फिर आप कोई और नाम से होगा उसको भी ले सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए आपको क्या, जो नवोदय विद्यालय का बुक आता है वो ले लेंगे, ठीक है, ठीक। हाँ, उसके बाद चौथा नंबर है, कोचिंग क्लास में क्या क्या सुविधा मिलेगी आपको, ठीक है। अब जब भी हमारे क्लास से जुड़ेंगे, क्या करेंगे, क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है, क्लास से जुड़ेंगे, मेरे क्लास वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब 5वीं के बच्चे को तो कमेंट करने आएगा नहीं, तो मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, आपके पेरेंट्स से जैसे भी होंगे उन लोग अगर वही मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे ये बात है, मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, 62 61 72 50 51, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई चीज इंक्वायरी होगी वो पूछ सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग क्लासेस में और क्या सुविधा हो सकती है? इसमें क्लास वीडियो तो बनाऊंगा ही, क्लास तो पढ़ाऊंगा ना, ठीक है जी, क्लास पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, जैसे क्लास पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको पेपर भी भेजवाऊंगा व्हाट्सएप के थ्रू, उस पेपर को निकालेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे घर पे ही, टेस्ट सीरीज तो बाद में होगा, ठीक है। आप घर में हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंटेड। आपको क्या करना है, कहीं पे फोटोकॉपी वाला होगा, उसके पास जाके बोला भैया ये निकालना है, वो निकाल देगा, फिर उसके बाद आप घर में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज और क्या होगा, टेस्ट सीरीज में आपको ओएमआर शीट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। खैर यहाँ पे मैं बता, है ना,
ओएमआर शीट क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे क्या होते हैं एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, ओएमआर शीट क्या होता है वो कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, ओएमआर शीट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, ओएमआर शीट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक अलग होगा जिसमें लिखा रहेगा ऐसा, और ओएमआर शीट में ऐसा एक रहेगा, इसमें रोल नंबर लिखेंगे, है ना, स्कूल कोड लिखेंगे ऐसा, फिर साइन अपना रहेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे गोला गोला वो ऐसा रहेगा, इसको भरना होता है। मैं अभी वीडियो में जैसे जैसे होता है मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज इसमें निगेटिव मार्किंग है। चलो एक बार मैं वो मार्कशीट को दिखा के देखता हूँ, अगर इसमें आ जाए तो। सॉरी, नहीं आ रहा है। सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्कशीट मैं आपको जैसे ही टाइम होगा मैं दिखा दूंगा, इसमें ओपन हो नहीं रहा है। ठीक है जी, मैं देखता हूँ एक बार और। अनसपोर्ट फाइल टाइप है ना, ये फाइल क्या हो रहा है, अनसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक बार दिखाता हूँ इसमें। दिख जाएगा, दिख जाएगा। हम्म, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, है ना, कि किस तरह से कैसे तैयारी करना होता है, क्यों तैयारी करना है ना। अब एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है ना। फिर उसका भी मैं अभी कुछ देर में सिलेबस बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। मैं वो मार्कशीट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। ये ऐसा होता है मार्कशीट, ठीक है, ये होता है मार्कशीट, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ, हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। ये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, ये जब जैसे क्वेश्चन पेपर रहेगा तो पहला आंसर इसका क्या आएगा, जैसे यहाँ पे पहला आंसर, जैसे पहला आंसर बी है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, ऐसा भरूंगा। ठीक है, ये हो गया, भरा गया। ठीक है, क्या दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अब जैसे मैं ये 45 नंबर का क्वेश्चन को भरता हूं, उसका आंसर डी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा डी को भरूंगा।
ठीक है जी, ऐसा पूरा भरना है, काला और नीला पेन, लेकिन ज्यादातर काला पेन यूज होता है। ठीक है, तो काला पेन जाएगा, पकड़ के जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे भरना है 48 नंबर का क्वेश्चन को, इसका आंसर सी है, तो क्या करूंगा मैं, सी को ऐसा गोला मारूंगा, ऐसा दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब जैसे मैं ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसका आंसर बी है, मैं क्वेश्चन को पहले देखूंगा फिर ऐसा सॉल्व करूंगा ऐसा। ठीक है, ये है, अगर 23 का डी है तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, ऐसा गोला करूंगा। 26 का अगर ए है तो ए को मैं वो करूंगा, सिर्फ एक को आंसर को ही वो करना है, ऐसा नहीं है कि बी को भी कर दिए, बाद में लगते हैं डी गला हरेगा, ये दे डी, डी है नहीं हो सके जी, गलत हो गया, ऐसे ऐसा कटमट नहीं करना है, सिर्फ एक को भरना है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी एक को ही भरना है। जैसे 43 में आप ऐसा टिक मार दिए, ये हरे किनो है, ये हो सकते ना, नहीं ऐसा ऐसा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक को भरना है, तो ये एक को भरे दिए, तो ये जैसे यहाँ 42 का आंसर सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भरेंगे। ठीक है जी, ठीक, ठीक है, ओके, ये होता है और मार्कशीट। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर रहता है। क्या है, जानकारी होनी चाहिए ना कि क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा, कैसे क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर करके दिखाऊंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो सब चीज को मैं पूरा क्लासेस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी मैं उसका सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, ये ये ऐसा क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, ये 2023 का है। ठीक है, सॉरी टू से ऐसा है ना। अब ये इसमें दिखा है मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक मतलब वही बौद्धिक क्षमता बोलता हूं, मानसिक योग्यता खंड एक में रहेगा, 1 से लेकर 40 तक प्रश्न रहेंगे, 1 से 40 तक प्रश्न रहेंगे। क्या होगा, क्या का रहेगा, बड़ा बड़ा प्रश्न कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, है ना, ऐसा। ये देखो गोला कैसे भरना है ये बता दिया है। ठीक है, ओएमआर उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन ही उपयोग करें। ठीक है, खंड एक, जो मानसिक योग्यता परीक्षा खंड एक, 1 से 40 बराबर 40 प्रश्न, मतलब 50 अंक है। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, ये भाषा परीक्षण खंड 3, 61 से 80 तक। भाषा परीक्षण कहने का मतलब हिंदी वाला रहेगा, हिंदी में रहेगा, वो पूरा हिंदी रहेगा, टोटल हिंदी रहेगा। ठीक है, अंक गणित परीक्षा खंड 2, 41 से 60, तो इतने बीच का क्या रहेगा, वो गणित रहेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये खंड एक में, ये देखो प्रश्न संख्या 1 से 4 है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ए बी सी और डी दर्शाए गए, दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, उत्तर प्रत्येक प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, वृत्त को काला करें क्या है तो कैसा बनेगा, उन सब चीज को ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये देखो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है सब, ये तो खैर रीजनिंग है। ये देखो मैं बताया था ना, ये कौन सा किसका निशान है, क्या है, वो सबको दिया हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं, है ना, क्या होता है, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो गणित, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। दो संख्या है, इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 5555 को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है 5555, ये दिया हुआ है, ये आंसर है, इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अभी हिंदी भाषा, ये देखो किसी व्यक्ति का ये वो आंसर क्या है। ठीक है, यही सब चीजें हैं, इसमें देखनी होंगे, और हम देखेंगे इसको और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, जब होगा तो सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है,
पहला क्या था, पहला बताया था मैं, इसमें क्या था कि पहला आता है बौद्धिक क्षमता या मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता ये 40 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन है 50 नंबर का, 50 अंक का, है ना। प्रश्न 40 प्रश्न, तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न कितने नंबर का, 1.25, मतलब 1.25 नंबर का, ठीक है। दूसरा है गणित, ये 20 क्वेश्चन आएगा, ये 25 अंक का होगा। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1.25, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, ठीक है। तीसरा है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, ये भी 20 प्रश्न आएंगे और ये भी क्या है, 25 अंक का। तो एक प्रश्न कितने अंक का होगा, एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1.25। मैं अब तुरंत ही मैं आज जैसे ही टाइम मिलता है, आज कल परसों में मैं पहला वीडियो बनाऊंगा, वो भी गणित का, गणित का बनाऊंगा। उसमें सीधा संख्या पद्धति को पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति मतलब क्या होता है, संख्या पद्धति होती क्या है, संख्या पद्धति होती है जिसमें गिनती को जानना, है ना, प्राकृतिक नंबर क्या होती है ना, जो गिनने में काम आती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉपी रखेंगे, ठीक है। उस कॉपी से क्या करेंगे, उसमें आप सिर्फ नवोदय क्लासेस लिख लेना, ठीक है। उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिख लेना, मोबाइल नंबर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, लास्ट में और बता दूंगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूं। चैनल नाम, चैनल नेम, चैनल नेम क्या है, सक्सेस एकेडमी नेताम सर, नेताम सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर इसमें व्हाट्सएप कर देना 6261725051, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, और कॉल इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, जितने भी क्लासेस वीडियो होंगे वो सब फ्री होंगे, ठीक है, फ्री वीडियो है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उसमें सिर्फ आपको क्या है, उसमें आपको क्लास होगा उसको देखना। सबसे पहले मैं गणित पढ़ाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग गणित पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ना आपको जैसे ही टाइम वो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी पढ़ाने के बाद लास्ट में उसको क्या पढ़ाऊंगा, बौद्धिक क्षमता या मानसिकता वाला, इतना पेचीदा वाला वो है को जो आसान नहीं होता है। अगर बीच में टाइम जैसे मिलता है वो मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा वो ये है, इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका एक ग्रुप बनेगा, जैसे 5 क्लास का 5th क्लास का ग्रुप बनेगा, ठीक है, ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का वो मिल जाएगा, आप उसको निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं निकाल दूंगा, है ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं, मॉडल पेपर में देता है, ठीक है। और दूसरी चीज और क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट पेपर भी आपको इसी से भेज दूंगा, जैसे एक पेज में होगा, है ना, टेस्ट पेपर भेज दूंगा, ठीक है, फ्री है सब। व्हाट्सएप में मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसमें भेज दूंगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे इससे जानकारी होगी कि क्या क्या चीजें और पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। जिसको यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा, मैं उसको इसी व्हाट्सएप में ही आपको भेज सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा मोबाइल नंबर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, इस नंबर को सेव कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा, आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, या तो फिर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे कोई चीज नहीं दिख रही है, या कोई चीज नहीं बन पा रही है, या यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको नवोदय क्लास की जो वीडियोज है आपके घर तक पहुंच जाएंगी, है ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल ओपन करना है यूट्यूब, ठीक है। आपका एग्जाम कब है, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को क्या है, पेपर है आपका, क्या है, पेपर है। उसके पहले तक हमें कम से कम आपको 10 बार टेस्ट दिलाएंगे। कितने बार, 10 बार आप टेस्ट दिला सको, ठीक है, 10 बार टेस्ट दिला सको ऐसा। अब मेरा रहना नगरी में होता है, और नगरी में ही कोचिंग सेंटर है मेरा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से अगर आप पेपर आप यहां आके दिला सकते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी है। आपको क्या करना है, मैं बताया था,
ये मोबाइल नंबर है, इसको क्या करना है, मेरे पास हेलो सर मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ, ये क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ, इतना ही भेजना है। ठीक है, मुझे नवोदय क्लास पढ़नी है। और ये भी जितने भी क्लासेस होंगे सब क्या है, फ्री है। क्या है, फ्री है। ठीक है, अब फ्री है, ठीक है जी, अब फ्री है। और इसमें कम से कम मैं बोल रहा हूं कि 13 दिसंबर के पहले कम से कम 10 बार टेस्ट होगा। 10 बार टेस्ट होने से क्या होगा, आपको एमआर शीट के बारे में जानकारी मिलेगी, प्लस कैसे बनाना है, कैसे देखना है, कैसे करना है, वो सब चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्या होता है, एग्जाम का आ गया है, एग्जाम 13 तारीख को है, सब लोगों को जाना है, कहा धमतरी में है, धमतरी में चले गए, वहां जाके पता चल रहा है इसको कैसे भरना है। अब छोटे बच्चे क्या 5वीं क्लास, ये गलत भाग आगे सर, तो ओएमआर शीट चेंज नहीं होती है, कहा एग्जाम हॉल में। तो कई बार इसी कारण से भी गलत हो जाता है, और गलत हो जाने की वजह से बच्चे का वो रिजल्ट चेक ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कम से कम 10 बार टेस्ट दिला सकूं इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो क्लासेस को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करो। जो 5वीं क्लास के, अब नहीं में एक गांव में नहीं में 8-10 बच्चे हैं 5वीं क्लास में, अब उन बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि सर नवोदय का पढ़ा रहे हैं, नवोदय का पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें भी इसकी लाभ लेना चाहिए। अब वो क्या है ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, जब छोटे बच्चों का वो नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं, गेम खेली, ये खेली, वो खेली, तो आप क्या करें, आप उसको बताएं कि क्लास का वीडियो और उसको कॉपी में नोट कर रहे हैं कि नहीं, उन सब चीजों को भी आप बताएं उनको, क्या आप एक कॉपी बना दें। मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जो उनके माता पिता हैं, कि आप उनके लिए कॉपी बना दें। कि अब उसको शाम को आप कम से कम चेक करें, जब वो मोबाइल को यूज कर रहा है तो जब एक बार चेक करें कि वो मतलब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा नोट कर रहा है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब क्या होता है कि पढ़ा तो होगा, अब पढ़ा तो हुई कि नहीं हुई वो क्या पता, है ना। तो क्या है, आपको जब तक आप चेक नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल आप उससे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे नवोदय के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, वो जिनका फॉर्म भर चुका है, नवोदय पढ़ा चुके हैं, क्लास 4वीं के भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्यों, अगले साल उसके लिए तैयारी हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि सम संख्या विषम संख्या न, है ना, पहाड़ा याद करेंगे, कितना पहाड़ा याद है, ये वो वैसा वैसा जो भी है ना। बौद्धिक क्षमता का क्वेश्चन आसान नहीं होता है, तो उन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, सब तक जानकारी पहुंचाएं कि सर निताम सर जो है अभी नवोदय की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।